क्या मोदी सरकार 3.0 अग्निपथ योजना 2.0 लेकर आएगी? ये सवाल आजकल सुर्खियों में होना भी चाहिए, क्योंकि एनडीए 400 पार और भाजपा 370 पार का दावा करने वाले एनडीए 293 पे अटक गई और भाजपा केवल 240 पर, बहुमत से 32 सीट पीछे। इन सब के लिए कई कारणों में से अग्निपथ योजना को भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। योजना को लागू करते समय युवाओं का रोष भी सड़कों पर नजर आया था। चुनाव परिणाम आने के बाद एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगी दल जेडीयू के प्रवक्ता ने सार्वजनिक रूप से कहा कि इस योजना को संशोधित करने की आवश्यकता है। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, अग्निवीर योजना को लेकर मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि इस योजना की कमियों और खामियों पर विस्तार से बात होनी चाहिए, क्योंकि जनता ने इस पर सवाल उठाए। हालांकि केसी त्यागी ने यह भी कहा कि हमने बिना शर्त के समर्थन दिया है। केसी त्यागी के इस बयान के बाद बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पत्रकारों ने इस बाबत जब पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि राजनाथ सिंह ने इस पर बयान दिया है और समीक्षा की बात कही है। अग्निपथ के बारे में जेडीयू के सुझाव के बारे में पूछे जाने पर एनडीए के एक अन्य सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वाली लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान ने एनडीटीवी को दिए साक्षात्कार में कहा, प्रधानमंत्री ने कहा है कि मंच चर्चा के लिए खुला है। मेरा मानना है कि हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए कि अग्निवीर के माध्यम से हम कितना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के युवाओं से जुड़ा मामला है। समीक्षा की जानी चाहिए, लेकिन इन चीजों को अभी होल्ड पर रखा जा सकता है। सरकार गठन हो रहा है, उसके बाद हम इन चीजों पर चर्चा कर सकते हैं। अगर केंद्र सरकार के सहयोगी दलों के इन बयानों पर गौर करें तो समझ में आता है कि एनडीए सरकार के सहयोगी दल भी मानते हैं कि अग्निपथ योजना में बदलाव होने चाहिए। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में 10 प्रमुख मंत्रालयों के सचिव को अग्निपथ योजना की समीक्षा करने और इस स्कीम को अधिक आकर्षक व कारगर तरीके से सुझाने का काम सौंपा है। केंद्र सरकार जल्द से जल्द इसकी हर कमी को दूर करना चाहती है। दूसरी ओर भारतीय सेना ने एक इंटरनल सर्वे किया है जिसमें अग्निपथ योजना में कुछ बदलाव करने की सिफारिश की है। जैसे कि आप जानते हैं कि अग्निपथ योजना के तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के लिए युवाओं की कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती की जाती है। ये भर्ती ऑफिसर रैंक के नीचे के सैनिकों की होती है। भर्ती होने पर पहले 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद जवानों यानी अग्निवीरों की तैनाती की जाती है। 4 साल बाद कार्य क्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाती है। रेटिंग देखकर मेरिट लिस्ट तैयार होती है, जिसमें से 25% अग्निवीरों को सेना में परमानेंट कर दिया जाता है। बाकी जवान वापस आकर कोई और नौकरी या फिर कारोबार कर सकते हैं। अग्निवीरों को 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 12वीं के समकक्ष सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अग्निवीर बनने के लिए 17.5 साल से 21 साल की उम्र तय की गई है और शिक्षा 10वीं पास होनी चाहिए। बता दें कि अग्निवीरों की भर्ती साल में 2 बार होती है। मौजूदा वक्त में मेडिकल को छोड़कर हर कैडर में अग्निवीरों की भर्ती हो रही है। अनुशासन अथवा किसी अन्य कारण से अग्निवीर की सेवा कभी भी समाप्त की जा सकती है। ये सैनिक 4 साल से पहले सेवा नहीं छोड़ सकते। हालांकि विशेष परिस्थिति में सक्षम अधिकारी की अनुमति से ऐसा हो सकता है। अग्निवीरों को पेंशन, ग्रेजुएटी, कैंटीन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाएं नहीं मिलती। वही सैलरी की बात करें तो हर अग्निवीर सैनिक का पहले साल में मासिक वेतन 30,000 रुपए तय है, जिसमें कॉर्पस फंड में 9,000 रुपए काटे जाने के बाद हर माह नगद 21,000 रुपए अग्निवीर सैनिक को मिलते हैं। कॉर्पस फंड में जितने पैसे अग्निवीर सैनिक के काटे जाते हैं उतने ही सरकार का भी कंट्रीब्यूशन होता है, यानी 9,000 रुपए सैनिक के और 9,000 रुपए सरकार की तरफ से इस फंड में हर महीने जमा होंगे। दूसरे साल में मासिक वेतन 33,000 और कॉर्पस फंड में 9900 रुपए काटने के बाद लगभग 23,000 रुपए नगद मिलते हैं। तीसरे साल में मासिक वेतन 36,000 रुपए और कॉर्पस फंड में 10,950 रुपए काटने के बाद लगभग 25,000 रुपए नगद मिलते हैं। और चौथे साल में मासिक वेतन 40,000 और कॉर्पस फंड में 12,000 रुपए काटने के बाद लगभग 28,000 रुपए नगद मिलते हैं। 4 साल की सेवा में अग्निवीर जवान के वेतन में कॉर्पस फंड में 5,02,000 रुपए जमा होता है। इतना ही पैसा सरकार भी देती है। 4 साल बाद सेवा निधि पैकेज के तौर पर जवान को एक साथ 11,71,000 रुपए मिलेगा। इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
अब सवाल कि अगर ड्यूटी पर अग्निवीर जवान की मौत हुई तो परिजनों को कितना अनुदान मिलेगा। अगर ड्यूटी पर अग्निवीर जवान की मौत होने पर सरकार सेवानिधि पैकेज और उस वक्त जो वेतन मिलता है वो देगी। इसे ऐसे समझिए, महाराष्ट्र के बुलडाणा जिले के पीपलगांव सराय निवासी अक्षय लक्ष्मण गावट 30 दिसंबर 2022 को अग्निवीर भर्ती के माध्यम से सेना की तोपखाने की रेजिमेंट में शामिल हुए थे। अक्षय की तैनाती सियाचिन ग्लेशियर में हुई, जहां 23 अक्टूबर 2023 में उनकी मौत हो गई। अक्षय ने कुछ 9 महीने और 21 दिनों तक सेना में सेवा की। ऐसे में उनके परिजनों को पूरे 4 साल की सेवा अवधि की सैलरी दी जाएगी। सेना के बयान के मुताबिक अक्षय लक्ष्मण गावट को 48 लाख रुपए बीमा के और 44 लाख रुपए अनुग्रह राशि के मिलेंगे। साथ ही सेवानिधि 30% की राशि भी मिलेगी। जो 4 साल की नौकरी थी उसका वेतन भी दिया जाएगा, जो 13 लाख से ज्यादा की राशि होगी। इसके अलावा सशस्त्र बल युद्ध हताहत कोष से शहीद जवान को 8 लाख रुपए और आर्मी वाइज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से 30,000 रुपए दिए जाएंगे। कुल मिलाकर 1 करोड़ 13 लाख रुपए मिलेंगे। अब दूसरा सवाल, अगर ड्यूटी पर अग्निवीर जवान दिव्यांग हो गया तो? अगर कोई अग्निवीर जवान ड्यूटी के दौरान दिव्यांग हो जाता है तो उसे दिव्यांगता के स्तर पे मुआवजा भी मिलता है। अगर कोई अग्निवीर जवान पूरी तरह यानी 100% दिव्यांग हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए, 75% दिव्यांग होने पर 25 लाख रुपए और 50% दिव्यांग होने पर 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। एक और सवाल है जो ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं, क्या अग्निवीर शहीद जवान को सम्मान नहीं मिलता? हाँ, अक्षय का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया था। अंतिम संस्कार से पहले उनकी यूनिट फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने अक्षय को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। हालांकि पंजाब में अमृतपाल सिंह नाम के अग्निवीर जवान के अंतिम संस्कार के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिए जाने पर देश भर में बवाल मचा था। भारतीय सेना ने उस वक्त एक बयान जारी किया जिसमें लिखा कि अग्निवीर अमृतपाल ने सुसाइड किया था, इसीलिए नियमों के मुताबिक उसे गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया। सेना के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट की गई। इसमें लिखा है कि अग्निवीर अमृतपाल सिंह ने सनफ्री ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। अमृतपाल के अंतिम संस्कार में गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया क्योंकि खुद को पहुंचाई गई चोटों से होने वाली मौतों के मामले में यह सम्मान नहीं दिया जाता है। सेना के बयान में ये कुछ बड़ी बातें थी। सेना ने कहा कि अमृतपाल सिंह की मौत से जुड़े फैक्ट्स को लेकर गलतफहमियां और गलत बयानबाजी हुई है। सेना अपने सैनिकों में इस आधार पर भेदभाव नहीं करती कि वे अग्निपथ योजना से पहले या बाद में सेना में शामिल हुए। यह परिवार और भारतीय सेना के लिए बड़ा नुकसान है कि एक अग्निवीर ने ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर सुसाइड किया। बयान में यह भी कहा गया है कि किसी सैनिक की आत्महत्या या खुद से लगी चोट के कारण होने वाली मौत की घटना होने सेना में एंट्री के तरीके की परवाह किए बिना सैनिक को उचित सम्मान दिया जाता है। हालांकि ऐसे मामले 1967 के सेना आदेश के अनुसार सैन्य अंत्येष्टि के हकदार नहीं हैं। इस नीति का बिना किसी भेदभाव के लगातार पालन किया जा रहा है। सेना के जारी किए आंकड़े के अनुसार 2001 के बाद से हर साल 100 से 140 सैनिकों की मौतें हुई हैं। ये मौतें आत्महत्या, खुद को लगी चोटों के कारण हुई हैं। इसी तरह के मामलों में सैन्य अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दी गई। अंतिम संस्कार के लिए वित्तीय सहायता के अलावा मृतक के पद के अनुसार मदद की जाती है। अमृतपाल सिंह की ड्यूटी पुंछ जिले के मेंढर उपमंडल के मनकोट इलाके में LOC के पास थी। ड्यूटी के दौरान उनके माथे पर गोली लगी। अमृतपाल को गोली लगने से 2 दिन पहले ही सेना ने 2 आतंकियों को मारा था। शुरुआती जांच में यही माना जा रहा था कि अमृतपाल को आतंकियों की गोली लगी थी। अमृतपाल के निधन के बाद उनकी पार्थिव देह सेना के वाहन की बजाय प्राइवेट एम्बुलेंस से लाई गई। यहाँ सेना के 2 जवान शव को छोड़ने के लिए आए थे। अमृतपाल का शव छोड़ने के बाद वो वहीं से चले गए। परिवार ने उनसे पूछा कि अमृतपाल को कोई सैन्य सम्मान नहीं मिलेगा। इस पर उनका कहना था कि अग्निवीर स्कीम के तहत भर्ती फौजी को शहीद का दर्जा नहीं है, इसीलिए सैन्य सम्मान नहीं मिलेगा। मानसा के गांव कोटली के अग्निवीर अमृतपाल सिंह के अंतिम संस्कार के दौरान भारतीय सेना के गार्ड ऑफ ऑनर न दिए जाने को लेकर विभिन्न दलों के नेता सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अग्निवीर अमृतपाल सिंह के पिता ने भी इसे लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मैंने अपना बेटा अमृतपाल सिंह भारतीय सेना को दिया था, हम नहीं जानते कि अग्निवीर क्या है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान मानसा जिले में अग्निवीर
अमृतपाल सिंह के घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार से मुलाकात कर दुख जताया। इसके अलावा परिवार को पंजाब सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। सीएम मान ने अग्निवीर की मौत के बाद गार्ड ऑफ ऑनर न दिए जाने के बाद परिवार को ये राशि देने की घोषणा की थी। आइए अब जानते हैं कि स्थायी सैनिक और अग्निवीर जवान को मिलने वाली सुविधाओं में क्या फर्क है। आर्मी जवान को शुरुआती सैलरी 40,000 रुपए प्रति माह मिलती है, जबकि अग्निवीर जवान को 30,000 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। आर्मी जवान को सेवानिवृत्ति के बाद हर महीने पेंशन मिलती है, लेकिन वहीं अग्निवीर को 4 साल सेवा देने के बाद कोई पेंशन नहीं मिलेगी। जंग या ऑपरेशन में हताहत होने पर सैनिक के परिवार को उदारीकृत पारिवारिक पेंशन मिलती है, जो ताउम्र मिलने वाली सैलरी के बराबर होती है। इस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है, लेकिन अग्निवीरों को ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। किसी भी ऑपरेशन के दौरान दिव्यांग हो जाने पर उसके ग्रेजुएशन लेवल तक के बच्चों को शिक्षा भत्ता मिलता है। तो वहीं अग्निवीर में दिव्यांगता के स्तर के आधार पर मुआवजा मिलता है, जैसे 100% दिव्यांग होने पर 44 लाख, 75% पर 25 लाख और 50% पर 15 लाख रुपए। यानी 4 साल में से जितनी नौकरी बची है उसके आधार पर राशि का भुगतान होता है। वहीं बात करें आर्मी परमानेंट सैनिक की, तो उसे हर साल सेवा के लिए 15 दिन की ग्रेच्युटी मिलती है, लेकिन अग्निवीरों को ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलता। साथ ही स्थायी सैनिक का 50 लाख का बीमा होता है, लेकिन अग्निवीर के परिवार को केवल 48 लाख रुपए गैर अंशदायी बीमा राशि मिलती है। वहीं पुनर्वास महानिदेशालय DGR शहीदों की पत्नियों व परिजनों के लिए कई योजनाएं चलाता है, जैसे उन्हें पेट्रोल पंप का आवंटन होता है, शहीद के परिजन को LPG गैस एजेंसी लेने पर भी छूट मिलती है, पर अग्निवीर जवानों को ऐसी कोई योजना का लाभ नहीं मिलता। वहीं विपक्षी नेता इस योजना का हमेशा विरोध करते रहे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि ये सेना नहीं, मोदी सरकार की योजना है। सेना ये योजना नहीं चाहती है। इस योजना के बाद शहीद 2 तरह के होंगे, एक सामान्य जवान जिसे पेंशन और शहीद का दर्जा समेत सभी सुविधाएं मिलेंगी। दूसरी ओर एक गरीब परिवार ने अग्निवीर दिया, उसे न शहीद का दर्जा मिलेगा, न पेंशन और न कैंटीन की सुविधा। साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव कहते हैं अग्निवीर योजना को युवा कभी स्वीकार नहीं कर सकते। यह योजना किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। देश की सुरक्षा के लिए आप सिर्फ 4 साल की नौकरी देंगे और उसमें भी कोई सुविधा नहीं मिलेगी। न ही देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों को सम्मान मिलेगा। ऐसे में 4 सालों के लिए कोई भी युवा इस नौकरी को नहीं करेगा। अब मीडिया में चर्चा है कि सेना अग्निपथ योजना में ये बदलाव कर सकती है। अग्निवीर सेना भर्ती के लिए आयु सीमा 17.5 से 21 साल से बढ़ाकर 23 साल करने की सिफारिश की है। 4 साल पूरा करने के बाद नियमित सेवा में शामिल होने वाले अग्निवीर जवानों का प्रतिशत 25 से बढ़ाकर 60 से 70 करना होगा। अग्निवीरों की सेवा अवधि को 4 साल से बढ़ाकर 7 या 8 साल करने का सुझाव दिया है। प्रशिक्षण के दौरान भी विकलांगता के लिए अनुग्रह राशि दी जानी चाहिए। अगर किसी अग्निवीर जवान की जंग में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को निर्वाह भत्ता मिलना चाहिए। एक पेशेवर एजेंसी हो जो अग्निवीरों को उनकी सेवा अवधि समाप्त होने के बाद भविष्य की नौकरियां खोजने में मददगार हो। अग्निपथ योजना के विरोध ने भी भाजपा को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए मोदी सरकार 3.2 ने अपने 100 दिन के एजेंडे में इस योजना को भी शामिल किया है। अब ये बदलाव कब तक होते हैं, इनमें से कौन कौन से बदलाव होते हैं, इनके अलावा क्या क्या बदलाव होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।